आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। परिवहन का अर्थ है पदार्थों या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। मनुष्यों में रक्त के सहायता से और पेड़ पौधों में कुछ ऊतकों की सहायता से जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे अंगों में फैलती है या एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। चलिए पहले हम आते हैं मनुष्य में। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र बनता है हृदय से, रुधिर यानी कि रक्त से, रक्त वाहिनियों से, और ये सब मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। यानी कि शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन वितरित करता है। हृदय पर आते हैं। मनुष्य का हृदय एक मुट्ठी के बराबर होता है और इसके अंदर 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपरी आलिंद, 2 निचली निलय। हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दोनों आलिंद और निलय जब लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं तो हमें धक धक की आवाज सुनाई देती है। यानी कि 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 72 बार हृदय स्पंदन करता है या उसका हृदय धड़कता है। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है और किस तरह से जाता है चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों से निकलकर दाएं आलिंद में जाता है, फिर दाएं निलय में जाता है और फिर या फेफड़ों में जाता है जहां पर ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। अब बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है जो बाएं निलय में जाता है और फिर यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है और इस तरह यह साइकिल चलती रहती है। अब जानते हैं रुधिर वाहिनी यानी कि धमनियां और शिराएं। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती हैं या लाल रंग की होती हैं और शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेके जाती हैं जो नीले रंग की दिखाई देती हैं। खून क्या है? ब्लड या रुधिर या लाल रंग का होता है जो कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कुछ अकशेरुकी जंतुओं में रंगहीन या अन्य रंग का भी मिलता है। रक्त के 2 भाग हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। पहले हम जानते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं तश्तरी नुमा गोल केंद्रक विहीन होती हैं और इनका जीवन काल 100 से लेकर 120 दिन का होता है। यह अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। इनका कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। श्वेत रक्त कणिकाएं यह रंगहीन होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं और 1 से 4 दिन तक का इनका जीवन काल होता है और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा, अशक्त और टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। यानी एक तरह से आर्म फोर्स की तरह हमारे शरीर को सुरक्षित रखती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स ये खून का थक्का जमाने में काम आते हैं। अब जानते हैं कि रुधिर जमता कैसे है। यह एक रासायनिक क्रिया है। जैसे ही हमें चोट लगता है उस स्थान पर वहां की कोशिकाएं फट जाती हैं और वायु के संपर्क में आने पर उन क्षतिग्रस्त ऊतकों में से ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आने पर एक तत्व बनता है और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है जो जाल जैसा एक ढांचा बना लेता है। इसके अंदर जहां चोट लगा है उस स्थान की आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और जब वो वहां उलझ जाती हैं तो वहां पर खून का थक्का जम जाता है जो पपड़ी जैसा आपको दिखाई देता है। रुधिर वर्ग। मनुष्य के रुधिर वर्ग को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रुधिर वर्ग है ए, बी, AB और O। हम और हमारे घर में रहने वाले सभी सदस्यों में रक्त इन्हीं वर्गों में विभाजित होगा। ये रक्त वर्ग आते हैं काम किसके? जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है और खून चढ़ाया जाता है तब यह रक्त वर्ग हमें पता होने चाहिए। O एक ऐसा सर्वदाता है जो किसी को भी रक्त दे सकता है और AB वर्ग सर्वग्राही है जो किसी से भी रक्त ले सकता है। नीचे एक चार्ट बना है कि कौन किसको रक्त दे सकता है। पेड़ पौधों में भी संवहन होता है, परिवहन होता है। जल, खनिज पदार्थ, भोजन ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है जिसे संवहन कहते हैं। जल और खनिज पदार्थों को विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य ऊतक का यानी कि
जाइलम का है और पत्तियों में भोजन संवहन विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाले ऊतक का नाम फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर परिवहन करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, रक्तदान महादान। आप रक्त देंगे तो ब्लड बैंक में रक्त बना रहेगा।